देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ गांव के एक प्राइमरी स्कूल के पेड़ के नीचे बैठकर खेल रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक जरूरी काम याद आता है। काम पास में ही था और वहां पर खुशबू को लेके जाना मुश्किल था, तो उन्होंने खुशबू को वहीं उसी पेड़ के नीचे सुला दिया और जल्दी से वहां से चली गई। लेकिन तभी वहां से गुजर रहे एक 8 साल के बच्चे की नज़र खुशबू पर पड़ती है। इस बच्चे का नाम था अमरजीत सादा। इसे छोटे बच्चे काफ़ी ज़्यादा पसंद थे और ये खुशबू को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और फिर इसने खुशबू के साथ जो किया वो सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर बात क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1998 बिहार के बेगूसराय में एक बेहद गरीब परिवार रहा करता था। इतना गरीब कि वो खुद का खर्चा चलाने के लिए मजदूरी किया करते थे। और इसी परिवार में पैदा हुआ अमरजीत सादा। दिखने में एकदम आम सा बच्चा, लेकिन इसके पीछे कुछ ऐसे राज छुपे थे जिसकी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। ये बात है साल 2006 की, जब अमरजीत अपने घर पर बिल्कुल अकेला था। उसके साथ में उसकी मासी की 7 महीने की बेटी थी। अमरजीत की माँ मार्केट गई हुई थी और उसकी मासी भी घर पर नहीं थी। और अमरजीत अपनी मासी की बेटी के पास गया। सबसे पहले तो उसने उसके नोचा तो वो रोने लगी और अमरजीत को सुकून मिला, तो उसने उस बच्ची के थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। जितनी ज्यादा वो बच्ची रो रही थी उतना ही ज्यादा अमरजीत को सुकून मिल रहा था। अंत में आकर अमरजीत ने उस बच्ची का गला घोट दिया। और जब अमरजीत की माँ वापस घर आई तो उसने पूछा, तो अमरजीत ने बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के पूरा किस्सा बता दिया। लेकिन अमरजीत के परिवार ने इस केस को घर में ही दबा दिया। सोचा अमरजीत अभी बच्चा है, गलती हो गई लेकिन अगली बार नहीं होगी। इस परिवार की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती यही थी, अमरजीत को बच्चा मानने की। और 6 महीने बाद अमरजीत चुपचाप उठा और अपनी 8 महीने की बहन के पालने के पास गया। उसे खिलाने लगा और उसे हंसाते हंसाते उसका गला घोटना शुरू कर दिया। वो रोती रही और अमरजीत हंसता रहा। उसके रोने की आवाज से अमरजीत के घर वालों की आंख खुल गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। लेकिन इस बार भी अमरजीत के परिवार वालों ने वही किया, इस मामले को अपने घर में दबा लिया। 2 मासूमों की जान जा चुकी थी, लेकिन अमरजीत के परिवार वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। और ये वही गलती थी जिसकी कीमत अभी एक और मासूम को चुकानी थी। चुनचुन देवी अपनी 6 महीने की बेटी खुशबू के साथ गांव के एक प्राइमरी स्कूल के पेड़ के नीचे बैठकर खेल रही थी, लेकिन तभी उन्हें एक जरूरी काम याद आता है। काम पास में ही था और वहां पर खुशबू को लेके जाना मुश्किल था, तो उन्होंने खुशबू को वहीं उसी पेड़ के नीचे सुला दिया और जल्दी से वहां से चली गई। और जब चुनचुन देवी वापस आई तो उसकी बेटी वहां पर नहीं थी। उसकी बेटी को पूरे गांव में ढूंढा गया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। हारकर पुलिस को बुलाया गया और पुलिस ने जब पूछताछ शुरू करी तो किसी ने स्कूल के मैदान में खेल रहे 8 साल के अमरजीत की तरफ को इशारा करा। अमरजीत को पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वो वहां पर काफी टाइम तक बैठा रहा। उसके चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे और वो उन सबको देखकर ऐसे हंस रहा था जैसे उसके लिए ये सब खेल हो। पुलिस वालों ने उससे पूछा कि खुशबू कहाँ है। पहले वो हंसता रहा, फिर वो बोला, पहले मेरे लिए बिस्किट लाओ, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा कि खुशबू कहाँ है। उसने बिस्कुट खाए और फिर वो हंसते हंसते बोला, मैंने खुशबू को उठाया और एक सुनसान जंगल में ले गया। पहले मैंने उसको पत्थर से मारा, फिर मैंने उसका गला घोटा, फिर मैंने उसे गड्ढे में दबा दिया और मैं वापस अपने गांव में आ गया। एक पल के लिए पूरा पुलिस स्टेशन शांत पड़ गया। सभी पुलिस वाले ये सोच रहे थे, आखिर एक 8 साल का बच्चा ये सब कैसे कर सकता है। और अमरजीत पुलिस वालों को खुद उस जगह पर ले गया जहाँ पर उसने खुशबू को दफनाया था। वहाँ से घास हटाई गई और गड्ढा खोदा गया, तो वहीं पर खुशबू की लाश मिली। पुलिस वालों ने हिम्मत करके अमरजीत से पूछा कि तुमने पहले भी ऐसा किया है। अमरजीत पुलिस वालों की तरफ देख के मुस्कुराया और बोला, पहले मुझे बिस्किट दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। उसने बिस्किट खा के 2 बच्चों का नाम और लिया, जिसमें से एक खुद उसकी सगी बहन थी। और डॉक्टर्स ने जब अमरजीत के ऊपर रिसर्च की तब पता चला अमरजीत को सैडिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, यानी उसके लिए दूसरों का दर्द सिर्फ एक खेल था। उसे सही गलत में फर्क पता ही नहीं था, इसीलिए वो कभी भी नहीं घबराया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर उसके घर वाले इस बात को नहीं छुपाते तो शायद आज वो 3 मासूम हमारे बीच जिंदा होते। इंडियन लॉ के हिसाब से अमरजीत अभी नाबालिग था, इसीलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था। उसे मुंगेर के जवनेल होम में भेजा गया, जहाँ पर उसे थेरेपी दी गई।
और जब वो 16 साल का हुआ तो उसकी लीगल कस्टडी खत्म हो गई, उसका नाम बदला गया, उसकी पहचान बदली गई और आज वो देश के किसी कोने में हमारे ही बीच में आज़ाद घूम रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो आज भी जवाब मांगता है, क्या किसी का नाम और पहचान बदल देने से वो इंसान बदल जाता है? और मेंटल हेल्थ को इग्नोर करने की कीमत हमेशा कोई और चुकाता है, जैसे इस केस में इन 3 मासूम बच्चों ने चुकाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।